जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए ये 15 से 21 सितंबर का वीक कैसा जाने वाला है देखते हैं। धनु राशि के लिए और धनु लग्न के लिए मैं हमेशा से बार बार कह रहा हूँ, उससे बढ़िया टाइम नहीं आ सकता। जो बहुत अच्छा वक्त ये चल रहा है और इस वीक में बताऊंगा कि और भी ज्यादा अच्छा वक्त कैसे आ रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि शनि और गुरु इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जो इनकी लग्न है और राशि का स्वामी है, वहां पर शनि गुरु इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं, उठाव दे रहे हैं, अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे राहु केतु जो है, तीसरे स्थान में राहु आपके प्रयासों में मजबूती लाएंगे। आप प्रयास करेंगे, उनसे आपको सफलताएं मिलेंगी। शुक्र, सूर्य और बुध, सूर्य भाग्येश के स्वामियों के भाग्य में बैठे हैं, जो राहु केतु के बीच में आके आपके उसको बढ़ा रहे हैं। शुक्र आपके 6th लॉर्ड हो गए, तो 6th लॉर्ड होके डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को ये बताते हैं। तो थोड़े अड़चने आती हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है इसको मजबूती दे रही है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे वक्री शनि और मंगल दोनों दृष्टि हैं। तो वृषभ राशि स्ट्रेस में है। वृषभ लग्न जो है, वृषभ नंबर जो है, जॉडिक साइन, वो स्ट्रेस में चल रहा है इस समय। और ट्रेवल अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो। और आपके केस में अगर देखा जाए तो 6th हाउस हो गया। 6th हाउस के ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि डेट्स, डिसीज और एनिमीज को खत्म करती है। डेट्स माने लाइबिलिटीज, डिसीज कैन बी ऑफ एनी काइंड, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, और एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना। इन चीजों को खत्म कर रही है, तो एक अच्छा साइन है। तो इसमें मंगल और शनि जो है इसको बहुत मदद दे रहे हैं। जब छठा भाव ऑब्स्टिकल खत्म हो गई, तो तरक्की अपने आप हो गई। तो तरक्की के लिए गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा साइन है। अब सबसे बड़ी चीज क्या होगी, चंद्रमा आ गए कर्क राशि में। चंद्रमा जैसे ही आपके कर्क राशि में आते हैं 17 तारीख को, उससे पहले बुध यहाँ से शिफ्ट होकर के कन्या राशि में आ जाते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि बुध जैसे ही शनि के साथ में आते हैं, स्ट्रेस डेवलप होना शुरू होता है। कहाँ होता है? 7th लॉर्ड और 10th हाउस। 10th to 10th भी 7th है, इसलिए प्रोफेशनल पार्ट पे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे स्ट्रेस आ रहा है। वर्कलोड आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। अब वो हेल्थ के भी चैलेंजेस हो सकते हैं, मेंटल थोड़ा डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है और उससे घबराने की जरूरत नहीं, कि गुरु आपको बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 17 तारीख को चंद्रमा यहाँ शिफ्ट होते हैं और सूर्य यहाँ शिफ्ट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा शिफ्ट हुए, तो चंद्रमा और बुध का एक कॉम्बिनेशन बना, उससे केतु और शुक्र दोनों एक्सप्लोरिंग हो गए। शुक्र जो आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हुए, 6th हाउस के लॉर्ड भी हुए। चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन अच्छे हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए, सूर्य और बुध का यहाँ होना एक अच्छा साइन है। इसके बाद में इस मंगल के ऊपर, जिसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, राहु और गुरु की दृष्टि है। राहु गुरु इसको डिससेटिस्फाइड कर रहे हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बना रहे हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर एसिडिटी बना रही है। हेल्थ का जरा ध्यान रखना है, खास तौर पे पेट से रिलेटेड समस्याओं में। बच्चों को लेके कोई डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। मेंटली थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट में कोई गलत डिसीजन ना लें, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। एक्सपेंसेस को लेके केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस गलत निर्णय हो गया या आप डिससेटिस्फेक्शन में कुछ गलत कर गए, तो गड़बड़ होने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि राहु केतु के बीच में पोजीशन में आ गई, और बुध और चंद्रमा की जो पोजीशन है, इसने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना दिया। अब हम आ जाते हैं, अगला बन रहा है कॉम्बिनेशन। 19 तारीख को चंद्रमा आ गए सिंह राशि में। जैसे ही चंद्रमा या सिंह राशि में आते हैं, तो ये 8th लॉर्ड को मजबूती दे रहे हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 20 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं, भाग्य भाव में, सुबह 8 बजे से लेके दिन में 2:30 बजे तक। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा ऑस्पिशियस टाइम है जिस समय हम कुछ अच्छा काम कर सकें। तो ये एक टाइम बहुत अच्छा है जब आप इसको फायदा कर सकते हैं। कुछ बड़े टाई अप करने हो, परमानेंट कुछ भी आपकी एक्टिविटी हो जिनके दूरगामी परिणाम आने हैं, वो सारे काम आप इस समय कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो गया, कुछ असाइनमेंट हो गए, वगैरह वगैरह। सबसे खास बात इसमें इस वीक में एक बड़ी मजेदार ये हो रही है कि 19 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में जो चल रहे थे, इनका नवांश बदल के वृश्चिक में आ रहा है।
और 19 तारीख को ही गुरु वर्गोत्तम में जा रहे हैं। वर्गोत्तम में अगर जा रहे हैं तो फोर्थ और लग्नेश दोनों इफेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, और भी मजबूत वक्त बन रहा है जिसमें जो आपको मान सम्मान देगा, जो आपको रिकॉग्निशन देगा। वर्क प्रेशर आ रहा है, लेकिन वर्क प्रेशर से आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, मतलब आप उसमें से बाहर निकल के जब आएंगे तो आपकी और अच्छी इमेज बिल्डअप होगी। तो गुरु आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप में मदद कर रहे हैं, और इसका फायदा उठाइए। बहुत अच्छा समय चल रहा है। जय श्री कृष्ण।